लगता है कि आपके दिमाग से हिंदू राष्ट्र का भूत उतर गया है? हाँ, उतर गया। अंधभक्ति खत्म हो गई हमारी, अंधभक्ति का तो अंधभक्ति खत्म हो गई। मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ। कम से कम 500 ब्राह्मण आकर के जो है कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण की। 40 करोड़ जनता जो है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब जो है बिल्कुल खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जब से आया है। नहीं, आप कह रहे हैं शिक्षा खत्म कर दी है, लेकिन भाजपा की सरकार दावा कर रही है कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, तमाम नए नए आईआईटी बनवा दिए हैं, एम्स बनवा दिए हैं। आपको कह रहे हो कि शिक्षा खत्म कर दी है? ये झूठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी के इतने सम्मानित पद पर बैठ करके और कह रहे हैं कि दरभंगा में हमारा एम्स चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, क्योंकि देश के बाहर कोई झूठ आप बोलिए तो देश के लोग जा नहीं पाएंगे देखने, लेकिन दरभंगा लोग जा सकते हैं। दरभंगा में जब लोग जा करके देखे तो वहाँ पे अभी एक शिलान्यास भी नहीं हुआ है एम्स का, और आप इतना गरिमामयी पद पर हो करके आप बोल रहे हो कि दरभंगा में हमारा एम्स चल रहा है। और उसके बाद अभी आपके उत्तर प्रदेश की बात हम करें, स्वास्थ्य मंत्री फेल हैं। गवर्नर हाउस के ठीक सामने जो है जमीन पर बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी एक्सपायर कर जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की हालत गड़बड़ है। शिक्षा विभाग आपने खत्म कर दिया कमीशन और लूट करके। अब महंगाई इतना चरम पे कर दिया, आज 80 रुपए किलो हमारी जनता जो है प्याज लेने को मजबूर हो गई है। टमाटर आपने 150 से लेकर के 200 रुपए किलो तक का बेचवा दिए। आप किस गरीब की बात करते हो? आपकी सरकार में जो है छत्तीसगढ़ में एक जाकर के जो है दलित के ऊपर पेशाब करता है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका ही कार्यकर्ता जाकर के एक गरीब दलित वासी के सर पे पेशाब कर रहा है। आप कौन से न्याय की बात करते हो? ये सब अन्याय को देखते हुए कितने ब्राह्मणों का फर्जी इनकाउंटर हो गया तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, कितना फर्जी बुलडोजर चला दिया गया खाली बदले के भावना से। एक सवाल ये भी उठता है कि देश के ब्राह्मणों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आप कैसे ब्राह्मण हैं जिनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए? ये लोग हिंदू के नाम पे खाली वोट लेते हैं, कुछ करते नहीं हिंदू को, फर्जी इनकाउंटर करते हैं हिंदू का। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी हम लोग 2024 में उखाड़ करके गुजरात भेज देंगे। गुजरात भेज देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। हमारा संगठन डेली कारवा बढ़ता जा रहा है। 500 ब्राह्मण आकर के जो है कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया, तो ये माने रखता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आप लोग 2014 में भी बोले भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, 17 में बोले, 19 में बोले, 22 में बोले, लेकिन भाजपा बराबर चुनाव जीत रही है। जो ये एबीएम से जीत रहे थे, लेकिन जब इनकी सरकारें प्रदेश में नहीं है तो आप कितना एबीएम फेल करवा लोगे, बनवा जो है उसको दुरुस्त करवा लोगे? आपकी कितने प्रदेशों में सरकार है? आप देखिए, अपना एक आईना लेकर के देखिए, आप पूरे इंडिया से खत्म हो रहे हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है। एक मिनट तो आपको क्या लगता है कि आप राजस्थान में कितनी सीटें जीतेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में कितनी जीतेंगे, तेलंगाना में कितनी जीतेंगे? अभी मैं 5 राज्य में सरकार बनाने जा रहा हूं कांग्रेस की। आप लोग, हाँ, 5 राज्यों में सरकार बनाने ज्वाइन करते साथ इतना हाई मोरल? 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहा हूं। इसके बाद फिर आकर के हमसे इंटरव्यू लेना चुनाव के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको लगता है कि आपके अशोक गहलोत और क्या कहते हैं कमलनाथ और ये भूपेश बघेल सरकार रिपीट कर देंगे? ये 110% मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार आ रही है। 2024 में भी हम प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी को बनाएंगे। कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगता है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटती है। जैसे 500 रुपये गैस सिलेंडर कर दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और आपका 2500 रुपये कुंटल धान खरीद रही है। मतलब ये भी एक रेवड़ी तरीके से मानी जाती है। और किसानों के लिए और 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। हम लोग गरीबों का, किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। हम लोग गरीबों और शोषित वंचितों की ही राजनीति करता हूं। अच्छा, हमारी बनिया की पार्टी नहीं है, अडानी अंबानी की, ठीक है? हमारी एक जन नागरिक की पार्टी है जो अच्छे विचार रखते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत की दुकान बंद करते हैं, ये पार्टी है। तो आपने भी नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान ज्वाइन कर ली? मोहब्बत की दुकान में हम लोग आ गए और हमारे साथ कारवा आ रहा है। पूरा लखनऊ का ब्राह्मण एक होकर के अब जो है कांग्रेस को वोट देने जा रहा है 2024 में। आप जो भाजपा में थे अब तक,
तो आपको क्या वहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी या आपको काम नहीं हो पा रहे थे? वहाँ घुटन नहीं महसूस हो रही थी, लग रहा था जैसे हम पॉइजन की नशे में हैं। अच्छा। उससे हमको मुक्ति मिल गया समाज सेवा करने का। वहाँ न किसी विधायक की कोई पावर है, न किसी कोई मंत्री की पावर है, बस खाली एक पावर है बाबा जी की। ना मैं गरीबों का काम कर पाता था, न किसी कोई परेशान है उसका काम कर पाता था, इसलिए मैं आकर के कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। कांग्रेस ज्वाइन कर ली? कांग्रेस ज्वाइन कर लिया हूँ। मतलब लगता है कि आपके दिमाग से हिंदू राष्ट्र का भूत उतर गया है? हाँ, उतर गया। अंधभक्ति खत्म हो गई हमारी। अंधभक्ति खत्म हो गई। मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मोहब्बत की दुकान खोल दी? मोहब्बत की दुकान खोल करके जनता को, समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी, पंडित जी, जो हमारे साथ बातचीत करते थे, आज उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में? ज्वाइन करने से भी पहले ही मैं अच्छा महसूस करता था, वैसा अभी महसूस कर रहा हूँ। जी जी। मैं तो कभी जो है बाबू मारू साहब त्रिपाठी हुआ करते थे भाजपा में, जी जी। तब मैं हुआ करता था, एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश में हुआ करते, तब उनका सहयोगी मैं था। अच्छा, आप भी भाजपा में रह चुके हैं? हाँ बिल्कुल रह चुके हैं, 83-84 में। और अब जो है यहाँ पर हूँ। अभी तक मैं स्वतंत्र रूप से था, लेकिन अब एक पार्टी के साथ, क्योंकि कोई भी सिंबल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेला चना बाहर नहीं बोल। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ब्राह्मणों का रुझान कांग्रेस की तरफ दोबारा से किस प्रकार से आ रहा है, कि मतलब ब्राह्मणों का भाजपा से मुंह भंग हो गया क्या? ब्राह्मणों का मोह भंग होता किसी पार्टी से नहीं है। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो समाज के हर गरीब तबके की, अमीर तबके की, सबकी लड़ाई लड़ता है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसकी लड़ाई लड़ता है। जब गरीब ने देखा कि समाज में विकृतियां बहुत सारी आ गई थी और समझ नहीं पाए, तो फिर ये बीजेपी को भी सहयोग दिया, बसपा को भी सहयोग दिया। लेकिन होता क्या है, जब ब्राह्मण किसी को सहयोग देता, ऊपर चढ़ाता है, तो वो ये औकात भूल जाता है और नीचे के तबके को देखना पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण ही है जो नीचे के तबके को देखता है और उसके अपने समानांतर और ऊपर के समानांतर भी रखना चाहता है। तो आपको लगता है कि इस देश के अंदर असमानता ज़्यादा बढ़ रही, तो आपने इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन किया है? बिल्कुल, असमानता ज्यादा बढ़ने रही, हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत बड़ी अमीर और गरीब का फर्क ज्यादा हो चुका है। अमीर गरीब का फर्क हो गया, जातिवादियों का फर्क हो गया, तमाम जातवादी पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, तमाम अपना क्षेत्रवादी पार्टियां हैं। तो ये देश है, समाज पूरा परिपूर्ण है और समाज ब्राह्मणों से ही चलता आया है। आप देखेंगे, पूरा हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो ब्राह्मण शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि जहाँ ब्राह्मण रहा वहाँ भगवान लोग भी छल करने के लिए ब्राह्मण का ही रूप बेस बना करके जाया करते थे। यानी ब्राह्मण पर विश्वास सारी दुनिया के चराचर का हमेशा से रहा है। इसलिए ब्राह्मण ने पुनः जो है कांग्रेस को जीवित किया है, क्योंकि कांग्रेस को जीवित करने का कारण कि मतलब उसको एक नया सोल्यूशन दिया है, एक नया ऑक्सीजन दिया है और निश्चित तौर पर समाज के नीचे के तबके जो ऑक्सीजन से पीड़ित थे उनको ऑक्सीजन देने का काम किया है और आगे ऊपर ले जाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? वो जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी। आप क्षत्रिय हैं? तो बाबा जी तो क्षत्रिय हैं खुद, आप कैसे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए? हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। अच्छा, जन्मजाति कांग्रेसी हैं आप? कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वज भी रहे कांग्रेसी। अच्छा। हम भी हैं कांग्रेसी। और रही बात सरकार की, तो चाहे योगी जी आए चाहे मोदी जी आए, जो भेदभाव हमारे देश में पनप रहा है, जी जी जितनी तेजी से वैमनस्व जी जी और आपसी भेदभाव जी जी पनप रहा है, ये देश और समाज दोनों के लिए खतरा है। खतरा है? ये लोग भाई भाई को बांट दिए, अच्छा। भाई भाई को बांट दिए, जात जात को बांट दिए। ये कहते हैं कि हम हिंदू प्रेमी हैं या हिंदू के मित्र हैं। हम ये बताते हैं कि भाजपा हिंदू के सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मन? सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है। अच्छा। अगर भाजपा जितना बड़ा दुश्मन न कांग्रेस हुई है न कोई अन्य पार्टी। ऐसे तो हम लोग 30-35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाल है किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस जहाँ भी रही है विकास हुआ है, उत्थान हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय इतना महंगा हो गया है, महंगाई इतनी चरम पर है कि दावा तो मोदी जी भी कर रहे हैं कि हमने 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड में दे रहे हैं। सब झूठी है, सब झूठा है, सब झूठा है। हरिश्चंद्र जी आए तो सत्यवादी थे, ये आए झूठवादी हैं। राजा 2 हुए, एक सत्यवादी एक झूठवादी। मोदी झूठवादी हैं? झूठवादी हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे देखिए, मेरा नाम सैयद मोहम्मद जाहिद है और कांग्रेस जो है, मैं यही कहना, कांग्रेस एक जो है पुश्तैनी सरकार है और इसकी बुनियाद जो है बहुत मजबूत है। और राहुल गांधी सर बहुत बुनियाद मजबूत होती 2 सीटें कहाँ आती है यार उत्तर प्रदेश में? सर ये जो है सन 2024 में ये वक्त बताएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये
सन 2024 में इलेक्शन बताएगा कि कौन सी सरकार बनेगी, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा। मोदी जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। मैंने कह रहा हूँ कि वो वक्त बताएगा भाई वो वक्त बताएगा कि सरकार कौन बनेगी। सन 2024 में राहुल गांधी सर, ये सरकार ऐसी है, ये पुश्तैनी सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों से इनको अच्छी वोट दें और ये सरकार बनाए। और देश बहुत पीछे निकल चुका है, मेरा एक मकसद है देश को आगे लाना है, बस यही कहना चाहूँगा। आप भी भाजपा में थे 1 साल पहले तक, आपने 2 साल 2.5 साल हो गए, आप भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपका भाजपा से मोह भंग हो गया? भाई सत्ता भी, केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, 10 काम होते हैं जो आप करवा सकते थे, लेकिन आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली? मैंने 2-2.5 साल बीच में काफ़ी अपने आप से मंथन किया और मैंने जनता का प्रवक्ता बनकर बाइट में जाता रहा वहाँ पर विधायक निवास के पास, है ना, दारुल सफ़ा पे, और मैंने जनता का प्रवक्ता बन के 2-2.5 साल से बोल रहा हूँ। अब मैंने चूँकि ये देखा कि हमें भी कुछ ऐसा एक तय करना पड़ेगा कि हम एक पार्टी के रूप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात हमारी ज़्यादा पावरफुल होती है। और उसमें एक और एडवांटेज रहता है कि जिन लोगों को हम अपने तरीके से जोड़ना चाहते थे, वो अगर हम पार्टी के बैनर के तले आकर हम जनता को जोड़ना चाहेंगे, जो हम जनता को जोड़ने का काम जनता के प्रवक्ता बन के करते ही थे, मगर हम अब पार्टी से जुड़ कर भी जनता को जोड़ने का काम करेंगे, जनता को कांग्रेस में भी जोड़ने का काम करेंगे। दोनों ही काम मैं पैरेलली चलाऊंगा। जनता को गठबंधन में जोड़ने का काम करूंगा, जनता को कांग्रेस से जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है 9.5 साल से गूंगी बहरी अंधी है, उसने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां, सुरक्षा, इस पर कभी बात ही नहीं की है। तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम सबको एकत्र होकर 2024 में नरेंद्र मोदी को ठीक ठाक जवाब देना। उससे पहले हमारे पास 23 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हैं, उसमें भी हम इन्हें गठबंधन के रूप में शिकस्त जरूर देंगे। 2024 में तो हमारा गठबंधन है ही यही। एक सवाल ये भी है कि आप 2 साल पहले मोदी भक्त थे, अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो आपको मोदी भक्त बनने से राहुल गांधी का समर्थक बनने में क्या अंतर लगा? नहीं, मैं किसी को वो अंतर के हिसाब से नहीं मैं आया हूँ, मैं सेवा के हिसाब से आया हूँ। मैं किसी अंतर, मैं भाजपा में रहकर भी कर सकते थे? नहीं, भाजपा में रहकर कर सकते थे। जब मोदी की नीयत और नीति खराब हो, जो देश को कहीं डुबोने पे तुला हो, तो क्या ये अंधभक्ति कैसे डुबो दिया आप? नहीं, आप कहते हो भक्त हैं बीजेपी के और अंधभक्ति करेंगे। क्यों करेंगे हम अंधभक्ति? और हम भक्ति भी नहीं करेंगे, हम अंधभक्ति भी नहीं करेंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सरकार किस तरीके से जनता हित में चल रही है, और हमने पहले 5 साल में धोखा खाया, हमने दोबारा फिर भी जिताया इन्हें। हमें पहले 5 साल में भी कुछ ऐसा नहीं लगा, मगर हमने फिर भी इन्हें को मौका और दिया कि शायद कुछ हो जाए। इन्होंने तो और भी देश का बंटाधार कर दिया। ऐसे में ये निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी कंपनी अब इस 2024 में आने लायक नहीं है। हम लोग अब चाहे विधानसभा के चुनाव हो, गठबंधन अभी चाहे इसमें नहीं है हमारा, ये अलग बात है, विधानसभा में। बाकी जो है हमारा गठबंधन 2024 में है, और हम बड़ी मजबूती से लड़के नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो ये दोस्तों, आज लखनऊ में लगभग 500 लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा थे। तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इसको कितना फ़ायदा मिलता है, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें कितनी बढ़ पाती है। तो ये तो वक्त पर छोड़ देते हैं, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, पेज को फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद।